अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कहा गया था कि आप ही प्लीज़ फंक्शंस के बारे में बता दें, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको बताते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखना है, फंक्शंस किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। तो जो फंक्शंस जो हैं एक जर्मन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो मैथमेटिशियन भी थे, वो फिलोसफर भी थे और वो साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। उन्होंने ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाने के 50 साल बाद फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। 50 साल पहले किसी मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके 50 साल बाद, ठीक है, इन्होंने आकर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इनका नाम है लेबनीज, ठीक है। अमूमन बुक्स में लेबनीज दिया गया इनका नाम, बट असल में जो इनका नाम है वो है गोटफ्राइड विल्हम लेबनीज, ठीक है। और 1646 से 1716 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इनके जो लेबनीज हैं इन्होंने तो जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इनके जाने के बाद एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे यूलर, ठीक है। उन्होंने इसको फॉर्मुलाइज्ड किया था, फंक्शंस को फॉर्मुलाइज्ड करवाया था। उसके साथ साथ इन्होंने इसकी फंक्शन की नोटेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मामूली सा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि असल में उन्होंने एग्जांपल्स क्या दी थी फंक्शंस की उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो एरिया ऑफ द स्क्वायर्स है डिपेंड्स अपॉन इट्स साइड्स एक्स। जी हाँ, जो हमारे पास एरिया है किसका, स्क्वायर का, एक हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। लग तो वैसे ये ट्राइंगल रहा है, ठीक है। तो जो स्क्वायर है एक्चुअल में ये स्क्वायर है, ठीक है, वो ज़रा ट्राइंगल शेप में चला गया था, सॉरी रिक्टेंगल रिक्टेंगल कहना था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्स 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 एक्स, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं एक स्क्वायर की, ठीक है। और एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उनके मुताबिक एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो डिपेंड करता है उसकी साइड्स पे। उनकी साइड्स के बगैर एरिया कंप्लीट नहीं होता। किसी भी स्क्वायर का एरिया जो है वो उसकी साइड्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ये उसका फार्मूला है। उन्होंने कहा कि जो एरिया है ये डिपेंड करता है इसकी साइड्स पे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बच्चा जो है वो पैदाइश से लेके उसके बड़े होने तक, उसके इंडिपेंडेंट होने तक वो हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह फंक्शंस के बारे में उन्होंने कहा गया है, फंक्शंस की एग्जांपल दी उन्होंने कि जो एरिया जो है वो स्क्वायर का जो एरिया है, बेशक वॉल्यूम हो स्फीयर का, स्क्वायर का एरिया हो, ठीक है, सर्कल का रेडियस हो, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। जिस तरीके से एरिया जो है साइड्स पे डिपेंड करता है, सर्कल जो है रेडियस पे डिपेंड करता है, स्फीयर जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये जस्ट एक एग्जांपल है फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने की, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डोमेन और रेंज को स्टडी करेंगे। डोमेन और रेंज होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कह रहा है अ फंक्शन इज अ रूल और कोरोस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स। कह रहा है कि जो फंक्शन है दो सेट्स को इस तरीके से रिलेट करवाता है, ठीक है, उनके दरमियान को तल्लुक जो होता है उन दो सेट्स के दरमियान, उसको इस तरीके से जोड़ता है कि हर सेट का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कोरोस्पोंड कर रहा है, ठीक है। सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के पहले एलिमेंट से कोरोस्पोंड कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगी कि फंक्शंस होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ फंक्शन इज अ सेट इज अ रूल और कोरोस्पोंडिंग रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट कोरोस्पोंड्स ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ सेकंड सेट, ठीक है। वो कह रहा है कि
ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से सेकंड सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट से क्रॉसपोंड करेगा। अब किस तरीके से क्रॉसपोंड करेगा, एक एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको इजी वर्ड्स में डोमेन और रेंज भी समझा दूंगी कि डोमेन और रेंज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मैंने एक सेट ए लिया है, 1 2 3 4 5, उसके बाद मैंने सेट बी ले लिया है 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे पास दो सेट्स हैं। अब हमने इस दोनों सेट्स को इस तरीके से रिलेट करवाना है कि हर सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से क्रॉसपोंड करेगा, मतलब कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से क्रॉसपोंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ये सेट ए है और ये सेट बी है 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, फंक्शंस को फाइंड कर रही हूँ कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने क्या किया, सेट ए के पहले एलिमेंट को सेट बी से रिलेट करवा दिया, सेट बी के एलिमेंट से क्रॉसपोंड करवा दिया, सेट ए के सेकंड एलिमेंट को सेट बी के सेकंड एलिमेंट से क्रॉसपोंड करवा दिया, सेट सी के थर्ड एलिमेंट को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से क्रॉसपोंड करवा दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले को पहले से क्रॉसपोंड करवाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। आप पहले को किसी भी एलिमेंट के साथ सेट बी के क्रॉसपोंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट ए के लास्ट एलिमेंट को इससे क्रॉसपोंड करवा दिया और उसके बाद जो है बाकी स्किप कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी करा सकते हैं, जितने मर्जी छोड़ सकते हैं। ये जस्ट मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। अब हम देखते हैं, ये थी एक्चुअल में फंक्शन था। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से हमने क्रॉसपोंड करना है, उसके तल्लुक को जोड़ना है, उन दोनों के दरमियान एक तल्लुक, एक रिलेशन पैदा करना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली क्या होती है? इनपुट होती है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को, किसी भी डिवाइस को ले लें, किसी भी मशीन को ले लें या किसी भी चीज़ को ले लें, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देते, हमें बदले में आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है, तो इनपुट देने को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो जो सेट ए है, इसके पहले एलिमेंट्स हैं, ये हम इनपुट है। ये क्या है? ये इनपुट है। ठीक है, हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें ये आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो इनपुट है, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा इनपुट कहलाते हैं, वो हमेशा डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट हैं, जो सेट ए है पूरे का पूरा, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये डोमेन है। अब हम डोमेन देंगे तो हमें रेंज मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सारे का सारा सेट बी है, ये क्या है हमारे पास? कोडोमेन है। क्या है? कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन भी है, आपने पढ़ा है कोडोमेन के बारे में। ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के जिन एलिमेंट्स को क्रॉसपोंड करवा रहा है, रिलेट कर रहा है, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? वो रेंज कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेट ए डोमेन देने से हमें रेंज क्या मिली है? यहाँ पे 6 7 8 और 10, ये क्या है हमारे पास? ये रेंज आ गई है, ये हमें आउटपुट मिल गई है। क्या मिली है? आउटपुट मिल गई है। ठीक है, लेकिन पूरे का पूरा सेट देख सकते हैं यहाँ पे 9 नहीं है, क्योंकि 9 को हमने क्रॉसपोंड ही नहीं किया हुआ। उन्होंने सेट ए के एलिमेंट्स ने सेट बी के
एलिमेंट 9 को क्रॉसपोंड ही नहीं किया, इसलिए वो रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। पूरे का पूरा सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। लेकिन जिन एलिमेंट्स को क्रॉसपोंड कर रहा होता है वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, वो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोडोमेन है वो थी ये क्या है हमारे पास, ये कोडोमेन है। इजी वर्डिंग में मैंने समझाया है, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, छोटी है बट थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। लेकिन एग्जांपल देखने से पहले हम फंक्शंस की नोटेशन देख लेते हैं। हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन था यूलर, यूलर स्विस मैथमेटिशियन था। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था नोटेशंस को, फंक्शन के नोटेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि y इज द फंक्शन ऑफ f, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम पढ़ सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शंस का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रहा है x पर, डिपेंड है, ठीक है, डिपेंडेंट है। और जो x है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है। इसको आप अक्सर बच्चे क्या होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स और वाई में, जिनके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स इंडिपेंडेंट है या वाई इंडिपेंडेंट है। इसका छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगी समझाने के लिए, सिर्फ कि आप ये समझ लें वाई जो है वो हमारे किड्स होते हैं, ठीक है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है पेरेंट्स ही होते हैं जिन पे बच्चा डिपेंड कर रहा होता है, पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे की केयर करते हैं, ठीक है। या आप किड्स ले सकते हैं, यहाँ पे टीचर भी ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं आप, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। जब तक इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं देगा, जब तक इंडिपेंडेंट जो है एक्स जो है इनपुट नहीं देगा, वाई की तरफ से आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक टीचर लेक्चर नहीं देगा स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी, जब तक वो समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। हमने नोटेशन भी पढ़ ली है, डोमेन और रेंज भी पढ़ लिया है। इससे पहले अब हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, वो कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। हमने इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स जो है इसमें एक्स स्क्वायर जो है इसमें तमाम जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव वो होता है जो नेगेटिव नहीं होता, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनको हम नॉन नेगेटिव वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैसे। मैं एक्स को कुछ वैल्यूज दूंगी, यहाँ पे 0 1 2 कंटिन्यू है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 किया, एक्स क्या था, 0 था, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 किया तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 किया, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। फर्ज करो मैं नेगेटिव वैल्यू भी आपको दे के देख देती हूँ। मैं -3 दिया, मेरे पास यहाँ पे एक्स क्या -3 है, आउट नेगेटिव नंबर दिया मैंने, इनपुट क्या दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव नंबर की इनपुट दे दी है, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगी, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, माइनस माइनस प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है, माइनस माइनस +9 आ जाता है।
मतलब कि जो स्क्वायर होता है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो स्क्वायर होता है हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो डोमेन है, यहाँ पे मैंने फंक्शन किया है, फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन दिया हुआ है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 किया था मैंने कि मेरे पास आउटपुट क्या मिली थी, 0 मिली थी, ठीक है। मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आउटपुट क्या मिली, 1 मिली। मैंने 2 पुट किया, मुझे आउटपुट क्या मिली, 4 मिली, ठीक है। मैंने -3 पुट किया था, ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या मिली थी, 9 मिली थी, ठीक है। तो मेरे पास जो डोमेन है वो क्या आ गई है, रियल नंबर्स आ गए हैं, तमाम रियल नंबर्स, ठीक है। तमाम रियल नंबर्स आ गए हैं डोमेन मेरे पास, ठीक है। और रेंज क्या आ गई है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। अभी हम थोड़ी सी रियल नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं। ये मेरे पास रेंज आ गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले रियल नंबर कहते हैं रैशनल यूनियन इरेशनल, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन को रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स जो होते हैं सबसे बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। हर किस्म का नंबर जो है ना इन रियल नंबर्स के दरमियान अंदर पाया जाता है। कोई भी नंबर हो, वो डेसिमल में हो, वो पॉइंट में हो, वो रेसिप्रोकल हो, कुछ भी हो, मतलब कि अंडर रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं 3 होता है, जो 0.3 है, हर किस्म का जो नंबर है रियल नंबर में पाया जाता है, जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनको किस तरीके से राइट करते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। ये आ गए आपके तमाम रियल नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो कभी ख़त्म ना होने वाले अनलिमिटेड नंबर्स जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे पास डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स आ गए हैं। आप कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो, आपको डोमेन कोई भी डोमेन हो आपको रेंज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मेरे पास डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हैं और रेंज जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। मैं कोई भी नेगेटिव नंबर को डोमेन दे दूंगी ना तो मेरे पास रेंज पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। हमने यहाँ करके देखा है। मज़ीद 1-2 हम और कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट करूँगी -4 पुट कर देती हूँ। तो -4 का जो स्क्वायर है वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी दे दें नेगेटिव में, लेकिन हमें आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। इस वजह से मैंने कहा कि मेरे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है और जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। मतलब के 0, 1, 4, 9, 16 ये सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये भी रियल नंबर्स ही हैं, नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।